आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि मैं सिद्धि की दिन भर कैसे देखभाल करती हूँ, मैं उसके लिए कैसे समय निकालती हूँ और उसके साथ अपना दिन कैसे बिताती हूँ। तो 7 बजे तक मैं अपने घर का सारा काम करके, मोस्टली घर की सफाई थोड़ी बहुत करके, नहा धो के, पूजा पाठ करके 7 बजे तक फाइनली मैं आ जाती हूँ अपनी बेटी को जगाने के लिए। और बेटी के साथ साथ मैं अपने बेटे को भी जगाती हूँ क्योंकि मुझे उसको 9 बजे स्कूल भी भेजना रहता है। तो सिद्धि को भी जगाती हूँ मैं और अपने बेटे को भी जगाती हूँ। फिर उसको मैं लेके जाती हूँ नीचे। मेरी सिद्धि को हो रखी है सर्दी खांसी, तो उसके लिए मैं उसको थोड़ा सा और लेट उठाती हूँ क्योंकि जब बच्चों को सर्दी खांसी हुई रहती है ना तो उनको ज़्यादा जल्दी नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो कफ का असर बढ़ जाता है। तो मैं इसलिए उसको थोड़ा आराम से ही जगाती हूँ। 7 बजे जगाती हूँ। 7 बजे जगाने के बाद उसको मैं लेके जाती हूँ नीचे। और मैंने बना रखा है एक सरसों के तेल में अजवाइन और लहसुन को मैंने पका रखा है, उसी तेल से मैं मालिश करती हूँ ताकि उसकी सर्दी ख़त्म हो जाए, उसको सर्दी ना हो। तो उसको हल्का सिर गरम करके मैं उसकी पूरी बॉडी की मालिश करती हूँ। तो मैं उसकी बहुत अच्छे से मालिश करती हूँ ताकि उसकी सर्दी ठीक हो जाए। एक तरफ मैं अपने बेटे को भी ना बार बार जगाती रहती हूँ क्योंकि वो जल्दी उठता नहीं है, तो उसको भी आवाज़ देना पड़ता है बार बार। अब उधर मैं सिद्धि की भी बहुत अच्छे से मालिश करती रहती हूँ। उसके सर की मालिश और कानों की मालिश करना बहुत ज़रूरी रहता है क्योंकि सर्दी को ठीक करना है। तो सर की मालिश और कानों की मालिश बहुत अच्छे से होनी चाहिए, तो मैं उसकी बहुत अच्छे से मालिश करती हूँ। ये जो आपको झूला दिख रहा है ये बहुत ही ज़्यादा पुश्तैनी झूला है। ये झूला कम से कम 35 से 40 साल पुराना झूला है। 35 साल पुराना ये झूला है। तो ये झूले पे बहुत लोग, हमारे फैमिली के बहुत लोग झूल चुके हैं। तो ये सिद्धि भी, अब इस पे सिद्धि की बारी है तो सिद्धि झूलती है। तो ये मैंने धूप ले जाने के लिए, धूप दिखाने के लिए इसको मैंने बाहर रखा उस और अपनी सिद्धि को उस पर सुला दिया। धूप ना लगे इसलिए मैंने उसके ऊपर उसको एक चादर उड़ा दिया ताकि डायरेक्ट धूप फेस पर ना जाए। और सिद्धि को ना धूप में रहना बहुत अच्छा लगता है, उसको ना बहुत मज़ा आता है धूप में रहना। वो बहुत खेलती है, कभी कभी तो वो सो भी जाती है, लेकिन आज ये वीडियो बन रहा है तो वो सोई नहीं थी, जगी हुई थी, खेल रही थी। तो वो धूप में जाके ना रोती नहीं है बहुत। तो इधर उसको धूप दिखाती हूँ और दूसरी तरफ मैं अपने बेटे को स्कूल की तैयारी करती हूँ, उसको स्कूल भेज देती हूँ। 9 बज जाते हैं उसको स्कूल भेजने में। फिर जब उसको स्कूल भेज के जाती हूँ तो फिर मैं दोबारा से नाश्ता बना के फिर मालिश करना शुरू करती हूँ। तो मैं अपनी बेटी की मालिश दिन भर में 4 बार करती हूँ। एक सुबह 7 बजे करती हूँ, फिर मैं 10-11 बजे के करीब करती हूँ, फिर मैं करती हूँ शाम में 7 बजे मालिश, फिर करती हूँ रात के 9 बजे मालिश। ऐसे करके मैं उसकी 4 टाइम पे मालिश करती हूँ। मालिश करने के बाद मैं उसको जब 11 बजे मालिश करती हूँ तो फिर उसको नहला धुला के तैयार कर देती हूँ। और तैयार जब मैं नहला धुला के उसको तैयार करती हूँ तो वो तैयार होके नहा धो लेती है ना, तो थोड़ी देर तक खेलती है। खेलते खेलते फिर थोड़ा दूध पीती है और दूध पी के वो आराम से सो जाती है। तो मतलब बच्चों का कैसा होना है, जब नहला धुला दो ना तो उनको बहुत अच्छी नींद आती है। और यही सोए सोए बच्चे कुछ नहीं तो 2-3 घंटे की सीधी नींद ले लेती है आराम से। और जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी सिद्धि को सर्दी और खांसी बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो उसके लिए मैं करती हूँ एक होम रेमेडी, जो कि मैं पान के पत्ते के साथ अप्लाई करती हूँ। तो देखिए, पान के पत्ते पे मैं सरसों का तेल डालती हूँ और उसको आँच में, गैस की आँच पे ही उसको गरम करती हूँ मैं। और उसको गरम करके जितना उस सह सके उतना ठंडा करने के बाद ही उसकी बॉडी पर अप्लाई करती हूँ। तो ये आम के पत्ते की होम रेमेडी मुझे किसी ने बताया था, तो मुझे तो ये करना नहीं आया, तो मैंने उन आंटी को ही बुलाया। मैंने कहा आप ही एक बार मुझे सिखा दो कि कैसे मैं ये अपनी बेटी के ऊपर अप्लाई करूँगी। तो उन्होंने मुझे वो सिखाया। तो उन्होंने बोला कि पान के पत्ते पे तेल लगा के उसको आँच पे गरम करो और गरम करने के बाद उसके पेट पे लगाना है। तो इससे क्या बोलते हैं कि ना, सर्दी और कफ जो रहता है ना बच्चों के पेट में, बोलते हैं इकट्ठा हो जाता है, कुछ पोटली टाइप बन जाती है। तो उसको ठीक करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। तो उन्होंने, आंटी ने क्या किया कि पान के पत्ते को जैसे मैंने गरम किया था ना, तो उन्होंने उसके पेट पे उस पान के पत्ते को लगाया और उसको बांध दिया एक कॉटन के कपड़े से। फिर उसके बाद बोलते हैं कि उसको सोने दिया मैंने उसको बहुत देर तक। फिर उसके बाद बोलते हैं कि उससे उसको आराम मिल जाएगा। तो ऐसे करके मैं सिद्धि का पूरा देखभाल करती हूँ। उसकी अगर तबीयत ख़राब होती है तो मैं ऐसे ही कुछ होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल करती हूँ ताकि उसकी सर्दी ठीक हो जाए। और फिर उसके बाद वो आंटी मुझे बता रही थी कि गले पे, नाक पे सरसों का तेल अप्लाई किया करो, इससे सिद्धि जल्दी ठीक हो जाएगी। और फिर उसके बाद जब मैंने उसको ये सब होम रेमेडी इस्तेमाल कर ली थी, होम रेमेडी कर दिया था, तो फिर मैं उसको लेके आई ऊपर और फिर मैं उसको सुलाने लेके गई। ऐसे ही फिर अब सिद्धि सोएगी, 3-4 बजे तक सोएगी। और फिर उठेगी तो मैं फिर उसकी मालिश वालिश, घर का काम करके फिर मालिश करूँगी। मालिश करके फिर उसको दूध दूध पिला के फिर वो सो जाती है, थोड़ी देर खेलती है, फिर उठेगी,
फिर उसकी दोबारा मालिश होगी और 10 बजे तक सिद्धि दोबारा सो जाती है। ऐसे वो रात रात में भी उठती है। और बाकी तो ये बच्चे हैं, रात रात भर भी उठते रहते हैं, उठते हैं, जगते हैं, सोते हैं, ऐसे इसका दिन भर चलता रहता है। बाकी बाय, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।